क्लियर है सर। प्रसन्ना सर सुन पा रहे हैं? हाँ सर, क्लियर है। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आज इस धूम ऑन जूम के प्रोग्राम में हम आप सारे लोगों का स्वागत करते हैं। मैं नितिन, बरौनी बेगूसराय से। दोस्तों, आज इस खास सेशन में क्यों कह रहा हूं, इसको बाद में मैं आपको डिफाइन करूंगा। सबसे पहले ये आपसे बता दूं, आज हम लोग जिस व्यवसाय में हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग अपना उनका देखने का तरीका होता है। इस व्यवसाय को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। सबका अपना अपना नजरिया होता है। कोई प्रोडक्ट बेचने का, कोई लोगों को जोड़ने का बिजनेस लोग समझते हैं। लेकिन मैंने जो सोचा, मैंने जो देखा और जो हमने महसूस किया, आपको बता दें, ये बिजनेस ना प्रोडक्ट बेचने का है, ना लोगों का जोड़ने का है। ये बिजनेस लीडरशिप का व्यवसाय है। आप समझते हैं, जब इस बिजनेस को हमने ज्वाइन किया और सबसे जो डेमोस्ट्रेशन हो प्रोडक्ट का या प्लान शेयरिंग हो, जो भी ये प्रक्रिया है, जो भी ये सारे काम हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एक लोगों का समूह हो, एक बड़ा सा टीम हो, एक जनसमूह का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। और आज आप जान लीजिए, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को किया। और आपको पता है, अधिकतर जो ज्यादा जनसमूह लोग इकट्ठा करते हैं, वो पॉलिटिकल लोग इकट्ठा करते हैं। पता नहीं पॉलिटिक्स में क्या होता है, लेकिन बहुत बड़ा भीड़ उनके साथ होता है। और आज देख लीजिए, पूरी जिनके साथ जितना बड़ा भीड़ है, वो दुनिया पे राज करते हैं। वो अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में अलग अलग सरकार चलाते हैं। इतने सारे लोगों के विषय में सोचते हैं, वहां बैठ के डिसीजन लेते हैं, जो हमारा लोग आज क्या करेगा, क्या होगा उनके साथ। और बहुत सारे लोग उनको गालियां भी देते हैं। लेकिन हम जिस व्यवसाय में हैं और हम जो यहाँ टीम बनाते हैं, हम जो लोगों का समूह बनाते हैं, वहां दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, पहचान मिलता है, लोग प्यार करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, समीर मोदी का ये अटूट बंधन, तो उस तरह का जनसमूह हम निर्माण करते हैं। और आपको पता है, बहुत सारे लोग जब बात करेंगे, आपको पता चलेगा, उन्होंने मोदी केयर के लिए तन मन धन तीनों लगा दिया। तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया। बिल्कुल जरूरी है ये चीज। अगर तीनों चीज नहीं लगाएंगे तो ये कामयाब नहीं मिलेगी, यहां से कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी की बात, बड़ी कामयाबी, छोटे मोटे कामयाबी मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी लोग यहाँ टिका रहेगा तो कामयाबी तो मिलना ही मिलना है। बड़ी कामयाबी की बात कर रहे हैं। और आज जो भी चीज हम कर रहे हैं, ये तन मन धन जो भी है, आज जो भी हरकतें हमारे बॉडी में होती है, ये मन क्या होता है आज तक मेरे समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं मन नहीं किया, मन कर रहा है, मन की बातें, ये सारी चीजें मेरे समझ में नहीं आई। लोग कहता है दिल की बात करें, दिल से काम करें, दिल की ये करें, सारी बातें मेरे समझ में नहीं आती। क्योंकि हमारा जो भी बॉडी हरकत करता है, मैंने कहीं पढ़ा था, किसी स्पीकर को सुना था, और वो बता रहे थे, आपका जो भी बॉडी का हरकत कर रहा है, चाहे आपका मन ये कर रहा है, चाहे आपका दिल ये कर रहा है, तो उसका जो कंट्रोल होता है वो हमारे दिमाग से होता है। बिना उसकी इंफॉर्मेशन के, बिना उसको इंफॉर्मेशन दिए हुए हम एक उंगली नहीं हिला सकते। तो यहां से इंफॉर्मेशन जनरेट होता है हमारे बॉडी में जो भी हरकतें होती है। और ये चीजें बार बार, जो हमारा यूं कह ले, सॉफ्टवेयर कह लें, ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसको हर दिन अप टू डेट होने की जरूरत है। और आज इस प्रोग्राम में जो भी लोग हैं, सारे लोगों से कहना चाहूंगा, आप सारे लोग मेन स्क्रीन पे आइए, जितने भी लोग हैं। और मैं चाहूंगा, आप जितने भी लोग हैं, अगर मेन स्क्रीन पे आना चाहते हैं, आप जिस अवस्था में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए अगर मेन स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो।
अंधेरा है, घना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका चेहरा दिखता है नहीं दिखता है कोई मतलब नहीं है। आप अपने वीडियो को ऑन कर ले, स्क्रीन को ऑन कर दे, स्क्रीन जलेगा, आपकी निगाहें स्क्रीन पे रहेगी, आप इस प्रोग्राम को पूरी तरह ले पाएंगे। क्योंकि बार बार इतनी ट्रेनिंग हुई, मंजे सर ने कई बार इस चीज को हम लोगों के साथ शेयर किया। और जितनी भी ये चीजें होंगी, बड़ा जन समूह जब हम बनाने जा रहे हैं और जब बनाएंगे, तो एक चीज जान लीजिए, सब प्रोग्रामिंग यहाँ से होगी, दिमाग से होगी। और इसके लिए जैसे खेत में हर महीने हर साल जो लोग खेती करते हैं, वो जाते हैं अपने खेत में, कोई फसल लगाते हैं, उस फसल के साथ थोड़ा बहुत जो है सो जंगल झाड़ उपज के बाहर आने लगता है, उस पौधे को घेरने लगता है। तो साल साल में किसान लोग क्या करते हैं, उसकी बुआई करते हैं, कुराई करते हैं, उस घास को बाहर निकालते हैं, ये सब रेगुलरली उनको करना पड़ता है। आज हम भी, हमारे दिमाग में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पनपने लगती है समय के साथ। कितना भी पॉजिटिव इंसान हो, लेकिन वो थोड़ा सा इधर उधर की बातें पनप ही जाती है, थोड़ा जंगल झाड़ आ ही जाता है। तो उसको कंडीशनिंग करना जरूरी होता है, उसको बेहतर चलने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए उसको बेहतर कंडीशन की जरूरत होती है। और ये कंडीशन मिलता है आपको ट्रेनिंग से, मीटिंग से, वीडियो से, बुक्स से। तो बस सारे लोग तैयार हो जाइए। और नो डाउट आज बहुत सारे लोगों को माइंड को उन्होंने डेवलप किया, बहुत सारे लोग अपने माइंड को डेवलप कर पाए, बड़ा सोच पा रहे हैं, बड़ा सपने देख रहे हैं और बड़ा अचीव कर रहे हैं। आज उनकी योगदान की बात करें तो मैं जो भी बोलूं शब्द छोटा होगा मेरे लिए। तो हम स्वागत करते हैं, एक जोरदार ताली आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, एक जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे गुरु मिस्टर मंजेश कुमार सिंह का। सर वेलकम है सर। थैंक यू नितिन जी। मेरी आवाज क्लियर है नितिन जी? हाँ बिल्कुल सर। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के धूमन जूम के आज के इस सेशन में। और आज का हमारा सेशन, इसका टॉपिक है कंडीशनिंग ऑफ माइंड। और नितिन सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आज के प्रोग्राम के बारे में हम लोगों के बीच में रखा। हमारे दिमाग का कितना बड़ा योगदान होता है, हमारा ओवरऑल जो हमारा लाइफ है वो, उसमें हमारा जो माइंड है उस माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम तो बाहर से रोज स्नान करते हैं, हम दांतों को साफ करते हैं, शरीर को कई तरह के हमारे पास बॉडी केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिससे हम बाहरी तौर पर साफ सफाई करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं ना। शैम्पू लगाने के बाद बालों की कंडीशनिंग हम सभी लोग करते हैं। लेकिन जिस पर सब कुछ हमारा पूरा जो फिजिकल सिस्टम हमारा जो है, पूरा बॉडी हमारा जिस पर डिपेंड करता है, पूरा लाइफ हमारा जिस चीज पर डिपेंड करता है, वो चीज है हमारा माइंड। और हम लोग मानसिक स्नान नहीं करते हैं। और मानसिक स्नान नहीं करने के कारण कहीं पर भी आप एक कपड़ा पहनते हैं, आप एक शर्ट पहने और उस शर्ट को पहन के एक दिन आप बाहर जाते हैं, एक दिन आप जाएंगे तो साफ शर्ट है आपके पास, तो आप एक दिन उसको पहन लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, उसको कल फिर आप पहन के जा सकते हैं, कल आप पहन के चले गए और जब आप बाहर जाते हैं, सामने में आप घर आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा 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 वो गंदा हो जाता है। 2 दिन में तो वो पूरी तरह गंदा हो जाता है। अब अगर तीसरे दिन भी आप उसी कपड़े को पहन के आप अगर जाते हैं कहीं पर बाहर, तो दूर से ही दिखेगा कि आपके जो कपड़े हैं वो कपड़े गंदे हैं, उससे बैड स्मेल भी, बैड ऑर्डर भी आना शुरू हो जाता है और उसमें आप काफी बुरा महसूस करते हैं। उसके बाद फिर से आप अपने उस कपड़े की सफाई करते हैं और फिर से आप उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, बाहर की जो चीजें हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे शरीर हैं, इसको हम रोज साफ कर लेते हैं। और अंदर भी इसी तरीके से, हमने कपड़े को जानबूझ के तो गंदा नहीं किया था, लेकिन वो हो गया। उसी तरह से हमारे माइंड का भी होता है, हम जानबूझ के उसको गंदा नहीं करते, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, कई तरह के लोगों से मिलते हैं, कितनी वैरायटी है लोगों की, और उन सभी लोगों को सुनते सुनते हमारा माइंड भी गंदा हो जाता है। तो जरूरत होती है माइंड को कंडीशन करने की। और आज हम लोग अपने कंडीशनिंग ऑफ माइंड हम समझेंगे इसको। और इस बिजनेस को शुरू करने के बाद भी कई लोग इस बिजनेस को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उनका माइंड इस बिजनेस के लिए कंडीशनड नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो इस व्यवसाय में, इतने अच्छे व्यवसाय में भी वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके अंदर एबिलिटी होती है इन चीजों को करने की।
तो आज हम लोग उन चीजों को सीखेंगे। और उससे पहले आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है, इस तस्वीर को थोड़ा सा गौर से देखिए। और इस तस्वीर को देखने के बाद, इसको देखने के बाद आपके क्या समझ में आता है, क्या विचार आपके मन में इसको देखने से आया? कोई को होस्ट है तो वो जवाब थोड़ा दे सकते हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद क्या आपके समझ में आता है, कोई बता सकते हैं? सर एक घोड़ा है और एक प्लास्टिक की हल्की कुर्सी के साथ वो बंधा है। जी। तो इससे मतलब क्या समझ में आता है? कुछ मैसेज इस पिक्चर से मिल रहा है नितिन सर? यस सर। यस सर। प्रसन्न सर हाँ सर, बोलिए। इससे सर यही मैसेज मिल रहा है कि हम लोग भी मतलब इसको घोड़े को जो है शुरुआत में ही बांध के रखा गया और 2-3 बार उसने कोशिश की होगी कि मतलब मैं निकल सकूं, लेकिन वो नहीं निकल सका और उसने अपने आप को कंडीशन कर लिया, माइंड को सेट कर लिया कि अगर बंधा हुआ हूं तो निकल नहीं सकता। और उसके बाद हल्की कुर्सी से भी बंधा हुआ है तो वो बंधा हुआ रह गया। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू नितिन सर, थैंक यू प्रसन्ना जी। बिल्कुल आपके समझ में ये चीज आ गया। आज ये घोड़ा बंधा हुआ है, एक ऐसी चीज के साथ बंधा हुआ है जिस चीज को तोड़ देने में, मतलब फ्री हो जाने के लिए इसके पास भरपूर जो जिस ताकत की जरूरत है, जिस फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, जिस एबिलिटी की जरूरत है, इसके पास वो एबिलिटी है कि एक झटके में वो बंधन मुक्त हो सकता है। लेकिन माइंड कंडीशन होने के कारण, जब ये घोड़ा बच्चा रहा होगा, जरा सोचिए ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब ये घोड़ा बच्चा रहा होगा, बेबी रहा होगा, उस समय ये कहीं भाग ना जाए, इसके लिए इसके मालिक ने किसी चीज के साथ में उसे बांध कर रखा होगा। एक कोई खूंटा होगा, उस खूंटे के साथ में बांध कर रखा होगा। तो जब वो उसके साथ बंधा हुआ था, जब ये बच्चा था, तो उसी समय इसने इस बंधन को तोड़ने का प्रयास किया होगा, भरपूर प्रयास किया होगा अपने फ्रीडम के लिए, उस बंधन को तोड़ने का। लेकिन वो उस समय घोड़ा कमजोर था और ये खूंटा जो उसका रहा होगा, जो जो उसकी चेन रही होगी, वो चेन उस समय मजबूत था। और यही कारण था कि उस शारीरिक क्षमता के साथ में ये उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। और धीरे धीरे उसका माइंड इस चीज के लिए कंडीशनड हो गया कि हम जिस चीज के साथ बंधे हुए हैं, हम उस चीज से आजाद नहीं हो सकते, हम उस चीज से फ्री नहीं हो सकते। तो बचपन में जिस तरीके से हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है, उसी कंडीशनिंग पर हमारा लाइफ डिपेंड करता है। और ये घोड़ा अपने दिमागी कमजोरी के कारण ये बंधा हुआ है, ना कि शारीरिक कमजोरी के कारण। और आज हम में से भी बहुत सारे लोग, आज हम जिस जगह पर हैं अपने लाइफ में, कोई भी चीज हम सोचते हैं ये हमसे हो जाएगा, इसको हम कर लेंगे, कोई चीज हम सोचते हैं ये हमसे नहीं होगा, इसको हम नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है बचपन में हमारे माइंड की कंडीशनिंग किस तरह से हुई थी। देखिए आपके सामने एक दूसरी तस्वीर है। इस तस्वीर में ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक रिसर्च किया था। उन्होंने रिसर्च क्या किया कि एक लेक के ऊपर एक मतलब पोखर था, उस पोखर के ऊपर में आउटर कवरिंग उन्होंने करवा दिया, आउटर कवरिंग करवा दिया। और आउटर कवरिंग करवाने के बाद उसमें छोटी मछलियां भी थी और बड़ी मछलियां भी थी। उसके बाद क्या होता था कि बड़ी मछलियों को उन्होंने एक जगह पर रखा और छोटी मछलियों को एक साइड में रखा, दोनों को दो साइड में रखा और उसके बाद छोड़ दिया। रखने के बाद तो क्या हो रहा था कि बड़ी मछलियां जो थी वो छोटी मछलियों के क्षेत्र में जाकर के वो छोटी मछलियों को खा जाती थी। उसके बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि एक बीच में कांच का उन्होंने एक दीवार तैयार किया उस लेक में, एक कांच की दीवार उन्होंने रखी। और कांच की दीवार रखने के बाद अब क्या होता था, एक तरफ कांच के एक तरफ में बड़ी मछलियों को रखा और कांच के दूसरे तरफ में छोटी मछलियों को रखा। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि बड़ी मछलियां जो होती थी वो आती थी और छोटी मछलियों को अपने पास वो जानती थी कि उसको लगता था कि मेरे बगल में है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास था वहां पर। तो वो क्या करती थी, छोटी मछलियों को खाने के लिए वो प्रयास करती थी, वो दूसरे तरफ जाने की कोशिश करती थी।
लेकिन वो प्रयासती रही, वो ठोकर मारती रही कि उसके पास, उसके पीछे, उसके बगल में इसका खाना है, वहां तक ये पहुंचे। और जब क्या बार बार चोट लगता था और के बाद वो उस कांच को हटा लिया गया, बीच से ये जो कांच था, इस कांच को हटा लिया गया। अब आपको क्या लगता है, क्या बड़ी मछलियां अपना दायरा क्रॉस करके छोटी मछलियों को खा पा रही होगी या नहीं खा पा रही होगी? कोई बता सकते हैं क्या क्या हुआ होगा? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? बीच से जब दीवार हट गए तो बड़ी मछलियां जो है छोटी मछलियों को खा रही होगी कि नहीं खा रही होगी? प्रमोद जी नहीं ने सर, बताया नहीं खा रही होगी। कोई और बता सकते हैं? आपको क्या नहीं। लगता है? नहीं खाएगा। चलिए, रंगम जी ने बताया नहीं खाएगा, कोई और बता सकते हैं खाएगा कि नहीं खाएगा? चलिए, जितने लोग मतलब बीच में अभी प्रोग्राम में हैं, नितिन सर ने बोला मेन स्क्रीन पर रहिए, चीजें आपके समझ में आएगी। नहीं खाएगा, चलिए ठीक है। बिल्कुल सही आपने सोचा। ये मछलियां, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को नहीं खाएगी, क्योंकि 2 दिन में ना इनका माइंड कंडीशन हो गया। इनका माइंड कंडीशन हो गया कि हम उस पार में नहीं जा सकते, अगर हमने प्रयास किया तो हमको चोट लगेगी, और इस डर से उन्होंने अपना एक दायरा, माइंड की कंडीशन, खाएगा, सत्यम विश्वकर्मा जी ने बताया खाएगा, ये नहीं खाएगा। वह उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था कि उस मछली, वो जो बड़ी मछली थी, उसने उस दायरे को बिल्कुल क्रॉस नहीं किया, क्योंकि उसका माइंड कंडीशन हो चुका था। अब थोड़ा सा इस जगह पे घोड़े को हटा दीजिए, थोड़ा सा इस जगह पर मछलियों को हटा दीजिए, और हम अपने आप को रख करके देखते हैं। हम अपने आप को रख करके देखते हैं कि बचपन से ही जिस तरह की कंडीशनिंग हमारे माइंड की है, हम उतना ही बड़ा सोच पाते हैं, हम उतना ही बड़ा कर पाते हैं, और जितना हम करते हैं उतना ही रिजल्ट हमको मिलता है। तो चलिए, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से, कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई ए सक्सेसफुल पर्सन? एक कोई भी सफल आदमी है, और वो सफल आदमी आपके सामने है, तो एक सफल आदमी की कौन सी क्वालिटी को देख करके, क्या देख करके आप समझेंगे कि वो सफल हुआ है? कोई बता सकते हैं? एक सफल आदमी में किन किन गुणों को देख करके आप समझेंगे कि ये एक सफल आदमी है? कोई आंसर? कोई चैट कर सकते हैं? वो पैसे के पीछे सर नहीं भागते, पैसा उनके पीछे भागता है। चलिए, थाउट, रंगम जी ने थाउट बताया, प्रसन्ना जी आपने तो पढ़ के बताया। गिविंग एटीट्यूड, चलिए प्रमोद जी बहुत बढ़िया, गिविंग एटीट्यूड। और कुछ? एक सफल आदमी आपके सामने खड़ा होता है, तो उसको हम लोग, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं एक सफल आदमी वो होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है। एक सफल आदमी वो होता है जो बहुत अच्छा ड्रेसअप जिसके पास होता है। एक सफल आदमी वो होता है जिसका नजरिया बहुत अच्छा होता है। कई सारी क्वालिटीज एक सफल आदमी के पीछे होती है। लेकिन देखिए, कुछ सफल लोगों की तस्वीर आपके सामने में है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, गुड कैरेक्टर, अनिल कुमार ने बताया, चलिए बहुत बढ़िया। मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, लूथर मार्टिन किंग, ये सभी लोग दुनिया के हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत बड़े सिस्टम ऑफ हिज थाउट। चलिए, चंदन जी ने बताया उनके सोचने का बिल्कुल सही बात है। ये सभी लोग दुनिया के बहुत बड़े हाईली सक्सेसफुल लोग हैं। सुनील कुमार, दे लीड द मॉब, वो मॉब को लीड करते हैं, बिल्कुल एटीट्यूड बहुत बढ़िया। चलिए, तो जितने ये सफल लोग हैं, इन सभी लोगों की शुरुआती समय को आप जानते होंगे। शुरुआत में इनके पास, शुरुआत में ये सफल नहीं थे, शुरुआत में इनके पास पैसा नहीं था, शुरुआत में इनके पास नजरिया नहीं था। जो सभी बातें आपने बताई है, शुरुआत में इनके पास वो चीज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे माइंड को कंडीशनड करते हुए, और जब ये सक्सेस हुए, तो शुरुआत में इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन पैसा इनके पीछे, इन्होंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, और जब ये कामयाब हो गए तो पैसे की कोई कमी इनके पास में नहीं थी। आज हम भी जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को करते हुए हम सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन पैसे के पीछे अगर हम भागते हैं तो बड़ी कामयाबी नहीं होगी। बड़ी कामयाबी जब हम हासिल करते हैं तो पैसा तो अपने आप पास में आता है, जब हम सक्सेस होते हैं उस समय। अभी देखिए, ये जो तस्वीर है, ये हिलेरी साहब की तस्वीर है।
इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और जब माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़े थे तो एक पत्रकार इनका इंटरव्यू ले रहा था और पत्रकार ने इनसे पूछा, हिलेरी साहब आपने तो माउंटेन को जीत लिया, माउंटेन को कंकर किया आपने। और हिलेरी साहब ने जवाब दिया कि मैंने माउंटेन को नहीं जीता, माउंटेन जो एवरेस्ट थी, एवरेस्ट को हमने नहीं जीता। एवरेस्ट की आज भी उतनी ही ऊंचाई है जितनी ऊंचाई पहले थी, एवरेस्ट को हमने नहीं जीता। अगर हमने कुछ कंकर किया है, अगर हमने कुछ जीता है तो अपने दिमाग को जीता है। मेरा दिमाग भी बहाने बना रहा था, मेरा दिमाग भी क्विट करने का सोच रहा था, मेरा दिमाग भी भागने का मैदान छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन मैंने अगर कुछ किया तो मैंने सिर्फ अपने माइंड को कंकर किया। और जरा सा सोच करके देखिए, आज तक जिंदगी में जितनी भी हार हुई है, जितने जगह पर आप हारे हैं, तो बाहरी चीजों से हम नहीं हारते। हम जो हारते हैं वो अंदर की चीजों से हारते हैं, अपने दिमाग से हारते हैं। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, इन सभी लोगों के पास बाहरी क्वालिटी से ज्यादा इनके अंदर की क्वालिटी होती है, और वो क्वालिटी इनके माइंड में होती है। और अगर हम भी कामयाब बनना चाहते हैं, हम भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो इन बाहरी चीजों से ज्यादा हमें जो काम करना चाहिए वो हमारे अंदर की चीजों पर काम करना चाहिए, वो हमारे माइंड के ऊपर काम करना चाहिए। यू कैन गो एट द टॉप ऑफ मोदी केयर, आप मोदी केयर के शिखर पर जा सकते हैं, आप जीबीडी बन सकते हैं। जितना बड़ा पैसा आपने कमाने की बात आपने सुनी है मोदी केयर में, उससे भी बड़ी कमाई आप कर सकते हैं, लेकिन उसको उस रूप में नहीं कर सकते जिस रूप में अभी हम लोग हैं। हम लोगों को उसके लिए क्या करना होगा? पॉलिश योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, अंदर से अपने आप को पॉलिश करना होगा, अपने ब्रेन को प्रोडक्टिव बनाना होगा। और जब ब्रेन प्रोडक्टिव होगा तो वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करेगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं इनेमीज दैट स्टॉप आवर ग्रोथ। कुछ शत्रु हैं हमारे, और ये जो शत्रु है ना, इस शत्रु के कारण हम इस बिजनेस में होते हुए भी हम में से बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो कुछ ऐसे दुश्मन हैं और उन दुश्मन के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इनेमी होता है, जो हमारे ग्रोथ को रोकता है, वो है डाउट, संदेह। और देखिए, हम जब भी किसी नए क्षेत्र में जाते हैं, जब भी कोई नया काम हम शुरू करते हैं, जब भी कोई नई परिस्थितियां हमारे बीच में होती है, तो वहां पर हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाते हैं, हमारे अंदर डाउट होता है। और वो जो डाउट होता है वो कई तरह के, आपके अंदर भी डाउट होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर, भले मोदी केयर आप 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन डाउट हम सभी लोगों के पास होता है। और डाउट में हर चीज के डाउट से सबसे ज्यादा जो खतरनाक डाउट होता है वो ये डाउट होता है कि क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं। क्या चीज तो बढ़िया है, मोदी केयर बहुत अच्छी चीज है, अब जीबीडी हो जाएंगे, इतना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ होगा, सारी चीजों पर विश्वास है। लेकिन एक डाउट जो होता है, वो अपने ऊपर जब डाउट होता है तो वो सारी चीजें बेकार होती है। तो ये पहला चीज है, डाउट जो हमारा दुश्मन है, इस डाउट को खत्म करना जरूरी होता है। देखिए, आप अगर एक कुत्ता अगर है, तो भगवान ने हर किसी को, जो भी जीव जंतु दुनिया में बनाया, सबको कुछ स्पेशल फीचर क्वालिटी दे करके इस दुनिया में भेजा। अब कुत्ते को अगर क्वालिटी दिया, कुत्ते को सूंघने की क्षमता होती है। अब एक कुत्ते को अगर सूंघने की क्षमता होती है तो सारे कुत्तों में वो गुण पाया जाता है। एक शेर में अगर शिकार करने की क्षमता होती है तो ऐसा नहीं है कि एक शेर शिकार कर सकता है, दूसरा शेर शिकार नहीं कर सकता। अगर एक शेर शिकार कर सकता है तो सब जो भी शेर हैं सब शिकार कर सकते हैं। अगर बाज को ऊंचाई पर उड़ने की गुण का फीचर है, अगर उसके पास ये विशेष विशिष्टता है, तो जितने भी बाज है ना, वो सभी उस ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो जो भी जानवर है, जो भी जीव जंतु इस दुनिया में है, अगर एक उस जाति का कोई कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो सोचता है कि वो तो कर लिया, क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये डाउट होता है। और अगर कोई एक आदमी
किसी काम को कर सकता है तो उसको कोई भी दूसरा आदमी कर सकता है, हर आदमी उसको कर सकता है, बशर्ते इस डाउट को जीतना होगा, इस डाउट को समझना होगा, उसको दूर भगाना होगा। दूसरी चीज होती है जो इनेमी है हमारे ग्रोथ का, वो चीज है वरी। हम में से अधिकांश तक लोग आज दुख में होते हैं, अवसाद में होते हैं, और हम लोग जितने लोग अभी हैं, कुछ ना कुछ दुख मुझे भी है, कुछ ना कुछ दुख आपको भी होगा। हर आदमी आज मतलब दुखी है, और दुखी होकर हम बेहतर जिंदगी की कामना कर रहे हैं आज के समय में। लेकिन एक बात जान लीजिए, खुशी के बिना खुशहाली संभव नहीं है। आप दुखी होकर के ना आप जो खुशनुमा फ्यूचर आप नहीं बना सकते हैं। दुखी होकर दुख वाला फ्यूचर ही आप बना सकते हैं। तो वरी, ये एक दुख और अवसाद, ये एक दूसरा शत्रु है हमारा, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो उसको ओवरकम करने की जरूरत है। और तीसरी चीज है इनेमीज दैट स्टॉप आवर ग्रोथ। वो दुश्मन जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, वो तीसरा दुश्मन है फियर। और फियर का मतलब होता है डर। ये टोटल 3 दुश्मन हैं जिसके कारण हम लोग ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। और ये 3 दुश्मन, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, डाउट, वरी और तीसरा फियर। आज जरा सोचिए, अगर आप डरते नहीं होते तो आपने जिंदगी में कितने अपॉर्चुनिटीज आपको मिले थे, आप अभी कुछ न कुछ कर गए होते। आज जिस जगह पर हैं उस जगह पर आप बिल्कुल नहीं होते, अगर आप डरे नहीं होते। तो डर के कारण, डरते डरते आज तक हम लोग इस जगह तक पहुंचे। सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो तीसरा चीज है फियर। और फियर के बारे में एक बात, मेरी आवाज सही है नितिन सर? बिल्कुल सर, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, तो तीसरी चीज जो फियर है, फियर देखिए, दुनिया में 2 तरीके का सिर्फ फियर होता है। जो नेचुरल फियर है वो 2 तरीके का होता है। पहला जो फियर है वो फियर है लाउड नॉइज। अगर तेज आवाज होती है, तेज आवाज से जो डरना होता है वो स्वाभाविक होता है। एक छोटा सा बच्चा जब शिशु होता है, जब जन्म लेता है, उस समय उसको किसी चीज से फियर नहीं होता। आपके सामने अगर सांप आ जाए तो आप सांप को देख करके भागते हैं, आपको डर लगता है। लेकिन एक छोटा बच्चा जो है वो सांप से डरता नहीं है, वो उन चीजों से उसके पास फियर बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अगर कहीं तेज आवाज होती है तो वो बच्चा डरता है, क्योंकि ये एक नेचुरल फियर है जो बाकी जितने भी डर आज हमारे अंदर या आपके अंदर हैं, वो सभी डर क्रिएट किए गए डर हैं। ये सभी बनाए हुए डर हैं, ये सभी सिखाए गए डर हैं। हम जब इस बिजनेस में करते हैं तो जरा सोचिए कौन कौन सा डर आपको लगता है। जितना भी डर आपको लगता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट डर क्या है? फियर ऑफ रिजेक्शन। डर लगता है लोग रिजेक्ट कर देंगे तो। फियर ऑफ फेल्योर, डर लगता है काम शुरू करें अगर फेल हो गए तो ये सभी फियर हैं। और आपको बता दें, ये सभी फियर क्रिएट किया गया है। वास्तव में इन फियर का कोई वजूद है नहीं, लेकिन हमारे माइंड में ये फियर क्रिएट किया हुआ है, इसलिए हम डरते हैं। और अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ये 3 दुश्मन को अगर हराना है, तो 3 दुश्मन को हराने के लिए हम लोग अब कुछ सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। उपाय क्या है? दुश्मन तो है, और उसको हराने के लिए गीता की एक बात याद रखनी होगी। सॉल्यूशन सबसे पहला एक है विश्वास, बिलीफ। क्योंकि जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की, चाहे वो किसी भी सेक्टर में थे, पूरी दुनिया उनके बारे में क्या सोचता था उनको नहीं पता था। उनके घर के लोग उनके बारे में क्या सोचते थे उनको नहीं पता था। लेकिन वो अपने बारे में हमेशा एक बात सोचते थे कि वो जरूर इस काम को कर सकते हैं और वो सक्सेस हो सकते हैं। उनका बिलीव लेवल जो था वो काफी अप था। और बिलीव लेवल क्या होता है? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन से, अगर पूरा सार देखें तो पूर्ण विश्वास के साथ अपने कर्म को किए जाओ, फल की चिंता नहीं करनी है।
क्योंकि कर्म अगर हमारा जैसा होगा, अगर अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा ही, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा ही। तो इंसान होने के नाते इंसान का जो कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना है, बिना किसी डाउट के, बिना किसी दुख और अवसाद के, बिना किसी डर के अपने काम को करते जाएं। आज अगर मान लीजिए आपको फल खाना हो, आप पेड़ के नीचे जाएंगे और फल तोड़ने की आप कोशिश करेंगे, उससे पहले आपको फल का बीज तो लगाना होगा। आप जब तक बीज नहीं लगाइएगा तब तक आप फल पेड़ के नीचे जाकर के आप उसको तोड़कर खा नहीं सकते। तो फल तोड़ने से पहले आपको बीज लगाना होगा और उस विश्वास के साथ लगाना होगा कि एक दिन ये फल बनेगा और यहां से फल तोड़कर हम खाएंगे। तो बिलीव हमारा जो है वो हमारा पहला सॉल्यूशन है। और बिलीव सिस्टम में आज जरूरत है हम सभी लोगों के लिए चेंज योर थिंकिंग। कल तक हम जिस तरीके से सोचते थे, हमारे समीर मोदी साहब भी बोलते हैं कि सोच बदलो, दुनिया बदलो, खुद को बदलो। क्योंकि बदलाव हम सभी लोग चाहते हैं और बदलाव की शुरुआत जो सबसे पहले होनी चाहिए वो हमारी सोच से होनी चाहिए। कल तक हम सोचते थे ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता। बस एक छोटा सा अंतर अगर चेंज हम लाते हैं, अब जरा सा सोचिए ये काम कैसे हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं, क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने की सोच आपकी होगी, क्वालिफाइड डायरेक्टर बनना है। और क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए जब भी आप प्लानिंग करते होंगे आप सोचते होंगे कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। और आपका माइंड जो भी आप सोचते हैं ना, आपका माइंड उस पर मोहर लगाता है, हाँ बिल्कुल आप सही सोचते हैं, ये नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी थिंकिंग को चेंज करते हैं, थिंकिंग को चेंज करके आप अगर ये सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो आपका दिमाग आपको कुछ रास्ता दिखाएगा। ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। कई ऑप्शंस आपके सामने उपलब्ध हो जाएंगे और ये मिरेकल है, ये चमत्कार है और इसी को सोच का जादू कहा जाता है। जरा सा सोच करके देखिए, जो भी काम आपको मुश्किल लग रहा हो और इस प्रैक्टिस की शुरुआत जो करिएगा वो छोटे मोटे चीजों से आप फिर करिए। छोटी मोटी चीजों से, जो चीज आज आपको कठिन लग रही है, जो चीज आपको मुश्किल लग रहा है, आप उस चीज के बारे में सोचिए। नहीं हो सकता ये तो आपने बहुत सोचा, ये कैसे हो सकता है इसको सोचिए। और अगर रास्ता नहीं मिलता है तो आप हमको बताइए। आपका भी दिल कहता होगा अगर आपने इस तरीके से सोचा तो रास्ता आपको जरूर मिलेगा। तो बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए अपनी सोच को बदलना है। दूसरा चीज है हैव फेथ। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपना फेथ सिस्टम को मजबूत करिए। और तीसरा चीज हमेशा सोचिए, हमेशा इस बात पर भरोसा कीजिए, विश्वास करिए, हैव बिलीव दैट यूनिवर्स इज वर्किंग टू मेक योर ड्रीम ट्रू। हमेशा ये सोचिए कि यूनिवर्स जो है वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। हम लोगों ने जूम पर कई बार या बहुत सा वीडियो आपने देखा होगा, द सीक्रेट आकर्षण का सिद्धांत। दुनिया का जैसे और भी सिद्धांत काम करता है, उसी तरीके से आकर्षण का सिद्धांत भी काम करता है। आपके विचार में, आपके दिमाग में जो विचार चलता है वो यूनिवर्स को एक मैसेज देता है और यूनिवर्स उस चीज को आपके करीब लाने का, उस परिस्थिति को क्रिएट करने का वो प्रयास करती है। तो एक बात आपको सोचना है कि जो भी आपके सपने हैं ना, वो प्रकृति उस पर काम कर रही है और आपका प्रोसेस हो रहा है। आप विश्वास बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए, आप सही जगह पर हैं, आप सही व्यक्ति हैं, सही रास्ता है और सारे सपने आपके पूरे हो रहे हैं। इन चीजों को सोचना है और बिलीव को मजबूत करना है। SW रूल, फियर को कम करने के लिए, फियर को कम करने के लिए आप सोचिए, हमारा ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में जो भी फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ रिजेक्शन जो भी आपके मन में आता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, सम विल सम वॉन्ट। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या हो गया, समवन इज वेटिंग। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए स्टार्ट वर्किंग, उस फियर को खत्म करिए। और इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था, नहीं है आज के समय में। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले लोग बोलते थे ये इम्पॉसिबल है,
लेकिन 5 साल 10 साल के बाद कोई एक ऐसा आदमी आया और उसने साबित किया कि नहीं ये पॉसिबल है। फिर लोगों का माइंड सेट हुआ ये पॉसिबल है, फिर दूसरा इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ। तो आज हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल्स होते जा रहे हैं। और इम्पॉसिबल का सही मतलब अगर देखें तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल, और इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है। थिंक एंड अचीव, सोचिए और अचीव करिए। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले जो हमारी सोच बनी थी वो बनी थी इस बिजनेस से 10,000 रुपया आ जाए। 10,000 रुपये की एक सोच थी। सोचते 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 10,000 के इनकम को टच किया। उसके बाद हमारी सोच बनी, लोग यहां से विदेश यात्रा की बात करते हैं और मैं भी विदेश यात्रा जाऊं। सोचते 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 विदेश यात्रा भी अचीव किया। लोगों को इस बिजनेस से गाड़ियां खरीदते हुए देखा, सोचना शुरू किया और सोचते सोचते फिर उसको भी अचीव किया। जितना सोचा उतना अचीव किया और आज बड़ा सोच रहा हूं और बड़ा अचीवमेंट भी करूंगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं। चीजों को सोचिए और उस थिंकिंग के साथ सोचिए। नहीं हो सकता वाला थिंकिंग नहीं, इस थिंकिंग के साथ कि ये कैसे हो सकता है। आपके पास रास्ते मिलेंगे, उस रास्ते पर चलिए और इसको हासिल करिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो बिलीव सिस्टम है ना, वो बिलीव सिस्टम हमारा तोड़ता कौन है, बिलीव का दुश्मन कौन है। तो बिलीव का दुश्मन है नॉट एनफ नॉलेज। हमारे पास ना विषय वस्तु की सफिशिएंट नॉलेज नहीं है। और जब नॉलेज आपके पास नहीं रहेगा तो कोई कुछ समझा देगा, आप समझ जाएंगे। अगर मोदी केयर को हम लोग एक तिजोरी मान ले, एक तिजोरी है, उस तिजोरी का चाबी होना चाहिए हमारे पास उसको खोलने के लिए। और अपने पास जो मोदी केयर का जो तिजोरी है, उस तिजोरी की जो चाबी है वो चाबी है प्रोडक्ट और प्लान का नॉलेज। जब तक आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होगा, देखिए बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो आपको बोलेंगे मैंने भी मोदी केयर किया था, 2 साल किया था, 1 साल किया था। लोग बोलते हैं आपको, आप उनसे ना 20 प्रोडक्ट का नाम पूछ लीजिए, 20 प्रोडक्ट कौन कौन सा उन्होंने इस्तेमाल किया, या 20 प्रोडक्ट का नाम वो आपको बता दें, शायद वो आपको नहीं बता पाएंगे। देखिए, हम जब तक अपने प्रोडक्ट को नहीं समझेंगे, जब तक प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं आएगा, तब तक हमारा बिलीव सिस्टम कैसे बनेगा कि हम सही प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं। हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। बिलीव का सीधा रिलेशन जो होता है वो नॉलेज से होता है। तो प्रोडक्ट नॉलेज जितना ज्यादा हम लोग हासिल कर सकें उसको हासिल करें ताकि हमारा बिलीव सिस्टम मजबूत हो। तो पैसा कमाने के लिए हम इस बिजनेस में आए हैं और पैसा कमाने के लिए बिजनेस में है, और पैसा कैसे कमाया जाएगा प्लान अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप बताइए कि कहां से भरोसा होगा कि 10 लाख रुपया मोदी केयर से कमाया जा सकता। अगर प्लान आपके समझ में आ गया तो आपको भरोसा भी हो जाएगा कि यहां से ये कमाई की जा सकती है, ये चीज संभव है। तो कम नॉलेज होना वो एक हमारे बिलीव के लिए इनेमीज का काम करता है। तो प्रोडक्ट और प्लान का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये है, और जिनके पास ये है उनका बिलीव सिस्टम भी लोगों से अलग है। लेकिन जिनके पास ये दोनों नॉलेज नहीं है, उनका बिलीव सिस्टम डगमगा रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, उनको डर लग रहा है, वो दुखी हैं। ये सब कुछ इस कारण से है। तो आप सभी लोग अपने अपने अपलाइन से संपर्क करिए और प्रोडक्ट और प्लान का नॉलेज लीजिए। प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, सोशल मीडिया पर मिलते हैं। प्लान भी आप सोशल मीडिया से समझ सकते हैं, लेकिन अपने अपलाइन के पास आप इस समस्या को रखिए कि प्रोडक्ट और प्लान का नॉलेज हमें चाहिए। अगर प्रोडक्ट और प्लान का नॉलेज आप चाहते हैं तो रेगुलर इस जूम मीटिंग पर प्रोडक्ट प्लान इन सभी चीजों की जानकारी आपको हर दिन मिलती है। दूसरा जो शत्रु है, दूसरा हमारे बिलीव को जो तोड़ता है, दूसरा शत्रु है वो है नेगेटिव पीपल। नेगेटिव पीपल हम जिनके बीच में होते हैं, और ये नेगेटिव पीपल कहीं भी हो सकते हैं। ये नेगेटिव पीपल आपके घर में हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं, आपके प्रोस्पेक्ट में हो सकते हैं, आपके टीम में हो सकते हैं। तो नेगेटिव पीपल, ये नेगेटिव पीपल ना अक्सर मतलब हमेशा आपको इस चीज का एहसास कराते हैं, यू कांट। वो बार बार आपको ये चीज एहसास कराते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो।
और कई बार क्या होता है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, और हम जब इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हर क्षमता, हर संसाधन होते हुए भी हम कमजोर हो जाते हैं मानसिक रूप से और हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो दूसरा दुश्मन है, इस दुश्मन से आपको बचना है। इनके जो विचार है ना, इनके विचार को एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकालिए। क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गलती हम करते हैं ना इस बिजनेस में, हम गलत लोगों से, नॉन एक्सपर्ट से हम सलाह लेकर के डिसीजन लेते हैं। तो कोई भी आदमी जब आपको ये बोलता है, हर सक्सेसफुल इंसान को बोला गया, पता है, हर सक्सेसफुल इंसान को यह बात जरूर बोला गया, तुम नहीं कर सकते हो। अगर उसने उनकी बात मानकर वो अगर रुक गया होता तो आज दुनिया में इतने इनोवेटिव दुनिया जो है, इस दुनिया को हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। हर किसी को बोला गया था यू कांट, और लेकिन जो रुका नहीं वो सक्सेस हुआ। आपको भी बोला जा रहा है, और आपको जब बोला जा रहा है, आप भी अगर रुकेंगे नहीं तो आप भी सक्सेसफुल होंगे। तो नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनवायरनमेंट से अलग रहना है। और तीसरी चीजें जो आपके बिलीव को कमजोर करता है वो है अट्रैक्शन फ्रॉम अदर्स। कई बार क्या होता है, हम दूसरों से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरे कहने का मतलब, कभी दूसरी कंपनी को देखने के बाद अट्रैक्ट हो जाते हैं। मन में लगता है वो कंपनी ऐसा है, वहां हमको कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, वहां तो बैठे बैठे पैसा आएगा। मोदी केयर में तो लोगों को प्रोडक्ट देना है, मोदी केयर में लोगों को ज्वाइन कराना है, ये सभी बातें। तो इस तरह की कई चीजें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। कभी आपको लगेगा कि वो अपलाइन बहुत बढ़िया है, मेरा किस्मत खराब था, मेरा ये अपलाइन मिल गया, इसी अपलाइन की वजह से हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम उधर चले जाएं तो हम बेहतर कर लेंगे। कई बार लगता है हमारा डाउनलाइन बेकार है, अगर वो मेरा डाउनलाइन होता तो अभी तक हम ये कर चुके होते। तो इस तरह के ना अट्रैक्शन फ्रॉम अदर्स, दूसरी चीजों से हम आकर्षित हो जाते हैं। और आपको ध्यान में रखना होगा इन चीजों को, कि एक कहावत भी है कि दूर की घास जो है ना वो हरी लगती है, दूर की घास हरी लगती है। और आज अगर हम लोग बात करें जॉब सेक्टर की, तो एक दिन में ना हजारों आदमी पूरे देश के अंदर ना, जैसे मान लीजिए दो डिवीजन है, एक फार्मर डिवीजन है और एक कोई भी एग्रीकल्चर डिवीजन आप उसको रख लीजिए, एक एग्रीकल्चर डिवीजन है। आप देखिए कि दिन में कितने लोग ऐसे होंगे जो फार्मा डिवीजन को छोड़ करके उनको एग्रीकल्चर डिवीजन ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा आसान लगता है, वो यहां से निकल के वो उस जगह पर जा रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर डिवीजन में जो लोग हैं ना, वो लाड टपका रहे हैं कि वो जल्दी से शिफ्ट हो जाए, वो चले जाए फार्मा डिवीजन में। तो क्या होता है कि दूर से जब हम देखते हैं ना, तो दूर की घास हरी लगती है, और जब थोड़े दिन समय गुजारिएगा तो फिर दूसरा अच्छा लगने लगेगा। तो एक चीज माइंड में सेट कर लीजिए। हमारा एक दोस्त है, और उसका उसका एक बच्चा है, जो बच्चा बचपन से ही मानसिक रूप से वो कमजोर है, और उसका मतलब काफी परेशानी होती है, उसके ट्रीटमेंट में बहुत सारा खर्च होता है। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था और वो बता रहा था कि मेरा रूटीन ये होता है, बच्चे को ऐसे ऐसे ये सब कुछ करना होता है, और इतना खर्चा भी होता है। तो मेरे मन से मतलब लगा कि कितनी तकलीफ इसको होती होगी। हमने बताया यार बहुत परेशानी है। वो बोला परेशानी नहीं है दोस्त, देखिए खुशी इस बात की है कि ऊपर वाले ने हमको इस लायक समझा है कि वो अगर करेक्ट करके देता तो फिर हम आगे का काम करते। लेकिन ऊपर वाले से जो कमी रह गई है ना, उसकी जिम्मेदारी ऊपर वाले ने मुझे दिया है, मुझे इस लायक समझा है कि मैं उस जिम्मेदारी का पालन कर सकूं, इसीलिए मैं उसको करता हूं। मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। आज आप जिस जगह पर हैं, आप जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, आपके मम्मी पापा जो भी हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते ना। वो ऊपर वाले ने आपको उस जगह पर भेजा और उन परिस्थितियों के लायक आपको समझा, और अगर चैलेंजेस ज्यादा हैं तो उसको सही करने की जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो हमेशा ये याद में रखिए, आपके जो भी अपलाइन है, आपका जो भी टीम है, आप जिस भी जगह पर हैं, आप जिस भी कंपनी में हैं, द बेस्ट सिचुएशन में आप हैं। मोदी केयर में जब मैं ज्वाइन कर रहा था, उस समय मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अपलाइन क्या होता है और डाउनलाइन क्या होता है, और यहां आने के बाद समझ में आया अपलाइन क्या होता है और डाउनलाइन क्या होता है। और बस यही समझ में आया, ऊपर वाले ने मुझे इस जगह पर स्पॉन्सर किया। जो भी चीज हमारे अपलाइन में स्पेशल है उसका लाभ हमें मिलेगा, और जो नहीं है उसको खुद से क्रिएट करना होगा। और इस लाइफ ऊपर वाले ने समझा, इसलिए आज इस टीम में हूं। तो
हमें अगर अट्रैक्ट होना शुरू करेंगे तो पूरी जिंदगी पेंडुलम की तरह हिलते रहेंगे। तो एक चीज को ध्यान में रखिए, जो मेरे पास है मेरे लिए खास है, बहुत ही स्पेशल है, और अपने बिलीफ सिस्टम को इससे मजबूत कर सकते हैं। और अगली जो नेक्स्ट जो हमारा दुश्मन है, इनेमी है हमारे बिलीफ सिस्टम का, वो है इनएबिलिटी टू वर्क विद अ टीम। एक टीम के साथ काम करने में असहज महसूस करना, ये हमारे बिलीव को, ये हमारे ग्रोथ को रोकता है। देखिए, जब भी कभी आप में से बहुत लोग जॉब इंटरव्यू में गए होंगे, अगर आप कभी जॉब इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो जॉब इंटरव्यू का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता। कुछ ऐसी चीजें आप में ढूंढी जाती है, और मुख्य रूप से दो बातें ढूंढी जाती है। पहली चीज, आप एक टीम प्लेयर, टीम के साथ काम करने में सहज आप हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब चलती है तो एक टीम की तरह काम करना होता है। और जो इंटरव्यू में आपका चेक किया जाता है, सबसे पहले टीम प्लेयर होने का गुण चेक किया जाता है, और दूसरी चीज जो आप में ढूंढी जाती है, वो जिम्मेदारी आप में ढूंढी जाती है कि आर यू ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन और नॉट। आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है कि नहीं है, और आप टीम के साथ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये दो गुण अगर आपके पास है तो नॉलेज तो सीख जाइएगा। कोई भी काम अगर आप थोड़ा समय करिएगा तो उस काम को सीख जाइएगा। तो यहां पर भी हमारे बिजनेस में भी एक टीम के साथ हमें काम करना है। तो अगर हम टीम के साथ असहज महसूस करेंगे, अगर अपलाइन ने कुछ बताया और हम उस पर डाउट करना शुरू करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में मतलब टीम वर्क अगर नहीं करेंगे तो परेशानी होगी। तो ये सब कुछ था। बिलीव सिस्टम को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो उन सभी चीजों को करना है। एक दूसरा सॉल्यूशन है एटीट्यूड, नजरिया। माइंड को कंडीशनिंग करने के लिए जो सॉल्यूशन है, जो फियर को दूर भगाएगा, जो वरी को दूर भगाएगा, जो डाउट को दूर भगाएगा, उसका दूसरा है एटीट्यूड। और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। नजरिया ही हर चीज है। आप अपनी जिंदगी में जिस मुकाम पर पहुंचेंगे, उसका सबसे बड़ा रीजन जो होगा वो आपका एटीट्यूड होगा। और एटीट्यूड में एक्सेप्ट और चेंज द सिचुएशन, एक्सेप्ट और चेंज द सिचुएशन, नजरिया सही करने के लिए हमें सबसे पहले दो बातें हो सकती है। या तो जो चीज हमारे पास है उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लें। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ करें। सिचुएशन को, अगर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, दो तरह की बातें होती है, या तो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है या सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो जो स्थिति है उसको आप एक्सेप्ट करिए, और सिचुएशन अगर आपके कंट्रोल में है तो उस सिचुएशन को आप चेंज कर लीजिए। देखिए, थोड़ा उदाहरण से बता देते हैं। अगर आप चाहेंगे, आपकी हाइट कम है, मेरी हाइट कम है, अगर मैं चाहूं अपनी हाइट को 1 फीट बड़ा करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता हूं। तो क्या करना पड़ेगा? ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इस सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी 10 लाख रुपए की इनकम हो जाए, तो ये क्या होगा? ये तो किया जा सकता है ना, ये तो मेरे कंट्रोल में है ना, हम अपने इनकम को 10 लाख कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिचुएशन को बदलना है। तो नजरिया ऐसा होना चाहिए कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए रोना नहीं है, उसके लिए दुखी नहीं होना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। और जो जिस चीज को बदला जा सकता है उस चीज पर हम फोकस कर सकते हैं। तो नजरिया ऐसा होना चाहिए। दूसरा नजरिया में बात करते हैं, एडजस्ट करना सीखिए। देखिए, अगर मान लीजिए किसी लिफ्ट में आप जा रहे हैं और लिफ्ट में पहले मतलब फर्स्ट फ्लोर पर आप गए, लिफ्ट में 2 आदमी आप हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद 2 और आदमी गेट से वो लिफ्ट के अंदर आ जाता है, तो आप उसको जगह देते हैं। फिर आप सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो 2 आदमी फिर आ जाता है, आप उसके साथ भी एडजस्ट करते हैं, और फाइनली आप अपने जो डेस्टिनेशन है उस जगह पर आप पहुंचते हैं। तो देखिए, जिंदगी में कई बार कई जगह पर लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब हम एक लिफ्ट के अंदर
अनजान लोगों के बीच में हम एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़ा सह लेते हैं, थोड़ा जगह बना देते हैं कि दूसरे लोग भी आ जाएं और हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। जब अनजान लोगों के साथ हम कर लेते हैं एडजस्ट, तो अपने परिवार में, अपने लोगों के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? और एडजस्ट करने वाला हमारा जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को हमें डेवलप करना होगा। इन चीजों को खत्म करके और मोदी केयर के बड़े सक्सेस को हासिल करने के लिए एक्सेप्ट द पर्सन और सिचुएशन, उसके साथ आप एडजस्ट कर जाइए। एटीट्यूड का तीसरा चीज है एप्रिसिएट। एप्रिसिएट, और एप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना। देखिए, आपको एक उदाहरण से बता दें, आपके घर में अगर आप खाना खाने बैठे और खाना खाने के बाद, खाना खाने के दौरान जब आपने दाल खाना शुरू किया और उसमें नमक अगर ज्यादा होता है तो आप क्या करते हैं? नमक अगर ज्यादा है तो आप क्या करते हैं? हमें से प्राय लोग क्या करते हैं, नमक ज्यादा होता है तो हम चिल्लाना शुरू करते हैं कि नमक ज्यादा हो गया। हम जरूर उस पर रिएक्ट करते हैं। जब भी कोई भी गलत चीज किसी से हो जाता है, हम रिएक्ट जरूर करते हैं, लेकिन जिस दिन नमक सही होता है उस दिन हम जाकर के लोगों को, जो घर में जो जिन्होंने खाना बनाया है, उनको जाकर के हम उनको नहीं बोलते कि आज नमक बहुत अच्छा था, आज खाना बहुत टेस्टी था, इस तरह की बातें हम नहीं बोलते। लेकिन अगर किसी दिन कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम जरूर रिएक्ट करते हैं। चलिए नींबू नींबू ले लेते हैं चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो इंसान का नेचर होता है ना कि हम एप्रिसिएट कम करते हैं और रिएक्ट हम ज्यादा करते हैं। निगेटिव चीजों पर हम चिल्लाते ज्यादा हैं, और मौका मिलता है, कई बार हमें मौका मिलता है लोगों को एप्रिसिएट करने का, हम लोगों को एप्रिसिएट नहीं कर पाते हैं। और जब तक हम लोगों को एप्रिसिएट नहीं करेंगे, तब तक हम एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना पाएंगे। अभी नितिन सर ने बताया ना कि एक बड़ा ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होना चाहिए, तो हमारे पास मतलब एप्रिसिएट करके हम इसको कर सकते हैं। छोटी छोटी अचीवमेंट जो लोग लेते हैं, उन लोगों को एप्रिसिएट करके हम नई नई स्किल सिखा सकते हैं, हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और हम लोग नारा लगाते हैं ना, मोदी केयर नंबर 1, मोदी केयर नंबर 1 होगी। और मोदी केयर को नंबर 1 बनाने की शुरुआत कहां से होगी? तो जरा सोचिए, अगर हम नंबर 1 हो जाएं, अगर मैं नंबर 1 हूं, मेरा टीम नंबर 1 अपने आप हो जाएगा, और मेरा टीम नंबर 1 होगा तो मोदी केयर भी नंबर 1 हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो होनी चाहिए ना, वो खुद से होनी चाहिए। एक एटीट्यूड बिल्ड करना है कि चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है, एप्रिसिएट करने का एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप होना है। तो इस तरीके से हम अपने बिलीव को बेहतर कर सकते हैं। और एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब एहसानमंद होने का एटीट्यूड हमारे पास हमेशा होना चाहिए। हमें उन लोगों के लिए, जैसे देखिए, गॉड के लिए हम सभी लोग, गॉड के लिए ग्रेटिट्यूड हम लोग व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज जिस परिस्थिति में हम लोग आज लॉकडाउन में हैं, कितने घर में कैसी कैसी घटनाएं घटी, कितने लोग थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और हम सभी लोग आज बैठ के आराम से जूम पर आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, भविष्य के लिए सपना देख रहे हैं, अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। तो इसके लिए हमें गॉड का एहसानमंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम सभी लोगों को एक एटीट्यूड डेवलप करना है, जिसमें हर लोगों का, जिन लोगों का आज योगदान है हमारी लाइफ में, उन सभी चीजों के लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। आज जिसने हमें इतनी बेहतरीन कंपनी का मौका दिया, इतना बेहतरीन रास्ता दिया, आज इस रास्ते पर है, तभी तो मेरे और आपके जैसे लोग भी आज 5 लाख 10 लाख रुपया महीना कमाने की बात कर तो रहे हैं। आज हमें से बहुत सारे लोग कमा रहे हैं इस चीज को। अगर किसी दूसरे रास्ते पर होते, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोगों का है, जरा सा सोच करके देखिए कितना पैसा कमाने की बात हम लोग कर सकते थे। उस आदमी के लिए हमें एहसानमंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस टीम के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे, उस टीम के लोगों का एप्रिसिएशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमें अपना ग्रेटिट्यूड, मतलब जो एटीट्यूड हमारा है, वो एहसानमंद का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। और सॉल्यूशन तीसरा सॉल्यूशन है इस माइंड को कंडीशन, वो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है कमिटमेंट, संकल्प का। और कमिटमेंट
कमिटमेंट कब आप कर सकते हैं? जब आपके पास ना एक बड़ा विजन हो। और विजन का मतलब क्या होता है? देखिए, जो आपके आंखों से दिखाई देता है वो आपकी दृष्टि होती है। जो आंखों से दिखता है वो आपकी दृष्टि है, और जो आपके दिमाग से दिखता है वो आपका विजन कहलाता है। आज से 5 साल के बाद आप आंख को बंद करके सोच सकते हैं, या कभी आप सोचिए कि आज से 5 साल के बाद मोदी केयर से किस तरह की जिंदगी आपको मिलने वाली है। आप जब सोचते हैं तो क्या दिखाई देता है आपको? जो आपको दिखाई देता है ना आज से 5 साल के बाद कि आपकी जो जिंदगी है, जो आपको दिखाई देता है वही आपका विजन है। और जब तक आपके पास एक विजन नहीं होगा, जब तक आपके पास एक बड़ा विजन नहीं होगा, तब तक कमिटमेंट काम नहीं करेगा। छोटी चीजों के लिए कमिटमेंट टिकता नहीं है। कमिटमेंट जब भी टिकेगा तो उसके लिए एक बड़ा रीजन होना चाहिए, एक बड़ा विजन आपके पास होना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसे काम को कर रहे हैं जिस काम में मतलब एक्साइटिंग काम है, तो आपका काम केवल विजन बनाना है। आप विजन बनाइए। आपको आपके लक्ष्य तक मतलब धक्का देने की जरूरत नहीं है। आपको मतलब आपका विजन खींच लेगा उस तरफ। आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए आपका विजन का बहुत बड़ा योगदान होगा। कमिटमेंट को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह जरूरी है वर्क विद अ गोल। गोल के साथ काम करना। हम लोग अक्सर बात करते हैं इन चीजों का, गोल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अभी नया मंथ शुरू हो रहा है, और नए मंथ में देखिए 2 तरीके के कंसल्टेंट होंगे। एक कंसल्टेंट है जो आज 1 तारीख हो गया और दौड़ना शुरू करेंगे। दौड़ना शुरू करेंगे, भर महीने जैसे तैसे बेतरतीब होकर के दौड़ेंगे और पूरे महीने बिना प्लानिंग के काम करेंगे, तो हाथ में वो अचीवमेंट नहीं आएगी। एक दूसरे तरफ जो लोग हैं वो अभी कागज कलम लेकर आज की रात में बैठेगा और इस महीने का प्लानिंग करेगा, इस महीने का अपना वर्क सेट करेगा, अपना गोल सेट करेगा, इस महीने में कहां तक पहुंचना है, और कल अपने अपलाइन से वो डिस्कस करेगा उस गोल को लेकर के, और फाइनली कल उसके पास हर महीने का एक रोड मैप तैयार होगा। और जब एक बार व्हेन यू हैव अ गोल यू हैव टू डू द वर्क, तब आपके पास काम करने के लिए मिलता है। जब गोल बनाते हैं तो आपको कुछ ऐसा काम होता है जिस काम में आपको करना ही पड़ता है। नो एक्सक्यूजेस। अगर एक्सक्यूज आपके पास है, बिना गोल का अगर काम करेंगे तो कदम कदम एक्सक्यूज आपको मिलेगा। बारिश मिलेगी, ठंडा, गर्मी, बरसात, ये वो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, अगर आपके पास गोल नहीं है। और यही कारण है इस बिजनेस में वही लोग सक्सेस हो पाते हैं जो एक स्पष्ट गोल के साथ इस बिजनेस को करते हैं, क्योंकि उनके पास जब गोल बन जाता तो बहाना बनाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं होता। तो आप भी अपना गोल सेट करें। अगर आपको गोल सेट करने नहीं आता है तो हमारा कल का जो सेशन है, कल का सेशन हमारा अपना गोल सेट करने का, कितने तरह के गोल होते हैं, कैसे गोल को हम सेट कर सकते हैं और कैसे उस गोल पर हम काम कर सकते हैं, तो कल का सेशन गोल सेटिंग का सेशन होगा। और कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तीसरा चीज है कैरी ऑन। कंसिस्टेंसी इज द की। काम को जारी रखें। डियर फ्रेंड्स, जब तक मैदान में लड़ाई जारी रहती है तब तक जीत और हार का फैसला नहीं होता है। जीत और हार का फैसला तब होता है जब एक पार्टी मैदान छोड़कर भागती है। तो जब तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दिन से इस बिजनेस में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोगों ने अभी तक आपको नो बोला है, आप काम को जारी रखिए। और जब आपका टाइमिंग होगा तो टाइमिंग होने के बाद आपका वो सारा मेहनत जो किया हुआ है उसका परिणाम आपको मिलेगा। और पिछले कई वर्षों में डियर फ्रेंड्स, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, कई काफी पॉजिटिव होने के बाद भी कई बार डाउट होता था ये इनसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा है लोग कंसिस्टेंटली लगे रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनका बैकग्राउंड, कोई भी चीज, किसी भी चीज, कोई चीज रास्ते में नहीं आई जो चीज आपको रोक रही है, ऐसा कोई चीज नहीं रोका। लोग लाख लाख रुपया महीने में कमा रहे हैं, और अपने बेगूसराय के भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ में इस काम को किया और काम को करके आज सक्सेस है, और आगे इससे भी बड़ी कामयाबी की ओर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कमिटमेंट
और थैंक यू। यही कंडीशनिंग ऑफ माइंड है। तो हम लोगों ने आज अपने माइंड को कंडीशन करना सीखा, सफलता के लिए उसको तैयार करना सीखा। और समय हो चुका है, समय कुछ ज्यादा भी हो गया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप